वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेस। आप लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एंजल जीएस क्लासेस में। और मैं आज काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन आया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, और धैर्य रखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आप मेरे साथ जुड़े रहे, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहे। तो इसके लिए मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया करता हूँ। और मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज से मैं कोशिश करूँगा कि डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए डालूँ ताकि इसलिए कि बीपीएससी का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो अब हमारे पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, तो उस व्यू से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को करंट अफेयर अवेलेबल हो। और मैं जैसा बोलता हूँ कि हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़े, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें आप लोग जाके जुड़े और हाय लिख कर भेजे, मुझसे पीडीएफ मांगे, मैं वो अवेलेबल कराऊंगा। पीडीएफ आप लोगों के एंजल जीएस क्लासेज के पीडीएफ A to Z मिलेगा। तो आप लोग बस उस चीज़ को फोकस कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। और आज देखा जाए तो 19 फरवरी हो गया और 30 अप्रैल को बीपीएससी का नोटिस निकाला है एग्ज़ाम लेने के लिए। उस व्यू से देखा जाए तो हम लोगों के पास मतलब अगर एक टाइमिंग लेके चला जाए तो हम लोगों का 2 मंथ का टाइम है। तो इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकते हैं उस चीज़ को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। इस टाइम मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता बिकॉज की टाइम नहीं है। तो मैं वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा जाके, ताकि आप लोग जो भी चीज़ पढ़े हुए हैं पहले से वो आप लोगों को रिवीजन हो जाए। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आज का करंट अफेयर देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 फरवरी 2022 को। 16 फरवरी 2022 को दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 16 फरवरी 2022 को, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? एडिडास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो मनिका बत्रा के साथ समझौता किया है, ठीक है। चौथी भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? तो आर.के. सिंह। कौन? आर.के. सिंह, ठीक है। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? आर.के. सिंह, ठीक है। कौन? तो आर.के. सिंह। रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन चर्चा में रही? रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन चर्चा में रही? तो यूक्रेन। कौन? यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन चर्चा में रही, ठीक है। अब आते हैं कोरोना वायरस। नेक्स्ट, कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने वाले अणु की खोज किस विश्वविद्यालय ने की है? ठीक है, निष्क्रिय मतलब कि खत्म करने वाला, ठीक है। कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को खत्म करने वाले अणु की खोज किस विश्वविद्यालय ने की है? तो हेलसिंकी विश्वविद्यालय, हेलसिंकी विश्वविद्यालय, ठीक है। हेलसिंकी विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है? तो हेलसिंकी विश्वविद्यालय। अब आते हैं चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो नेपाल। चोलेंद्र शमशेर बीपीएससी के लिए बीबीआई है, इस चीज को फोकस कीजिएगा, बीबीआई, ठीक है। चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने हैं? नेपाल, ठीक है। 16 फरवरी 2022 को संत रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई? कौन सी जयंती मनाई गई? तो 645वीं, ठीक है, 645वीं।
कौन सी जयंती थी? 645वीं। 16 फरवरी 2022 को संत रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई? 645वीं। दूरसंचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एजेक्यू इंक के सलाहकार मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? उर्जित पटेल। दूरसंचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एजेक्यू इंक सलाहकार मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो उर्जित पटेल। ठीक है, किसे शामिल किया गया है? तो उर्जित पटेल। अब नेक्स्ट आते हैं, मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? जेपी मॉर्गन। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? जेपी मॉर्गन। कौन सा बैंक बना? कौन सा बना? तो जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन। ठीक है। लॉन्च पुस्तक डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस के लेखक कौन है? कौन है? तो रो खन्ना। रो खन्ना। कौन सी पुस्तक? तो डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज। देखिए, इसको पूरा नाम याद करना बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकता हूं। तो इसलिए इसको डिग्निटी इन डिजिटल याद कर सकते हैं। डिग्निटी इन डिजिटल, डिग्निटी इन डिजिटल, डिग्निटी इन डिजिटल, डिग्निटी इन डिजिटल। कौन है डिग्निटी इन डिजिटल के? तो रो खन्ना। कौन है? रो खन्ना। डिग्निटी इन डिजिटल के कौन है? रो खन्ना। डिग्निटी इन डिजिटल के कौन है? रो खन्ना। ठीक है। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किसने 3 तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक। कौन है? 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन। ठीक है। किस बैंक ने 3 तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक। ठीक है। कौन सा बैंक? कर्नाटक बैंक। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक। एक बार ऊपर से फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं। दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? दिल्ली पुलिस का जो स्थापना दिवस है 16 फरवरी 2022 को है। कौन सा था दिल्ली पुलिस का? तो 75वां था। ठीक है। तो दिल्ली पुलिस के 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 16 फरवरी 2022 को। ठीक है। एडी दास ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मनिका खन्ना। मनिका खन्ना। एडी दास ने महिलाओं को सशक्त मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? मनिका खन्ना के साथ। मनिका खन्ना। मनिका खन्ना। मनिका खन्ना। कौन? एडी दास। एडी दास। ठीक है। एडी दास किसके साथ? मनिका खन्ना। किसको मजबूत बनाने के लिए? महिलाओं को। महिलाओं को। ठीक है। चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया ऊर्जा वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की? ऊर्जा वार्ता, ऊर्जा के बारे में बातचीत हुई है, उसका अध्यक्षता किसने की है? तो आरके सिंह। आरके सिंह। ठीक है। किसने की है? आरके सिंह ने की है। अब आते हैं नेक्स्ट। रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन चर्चा में रही? देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के व्यू से। रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन चर्चा में रही? तो यूक्रेन। यूक्रेन। ठीक है। यूक्रेन। कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय करने वाले अणु की खोज किस विश्वविद्यालय ने की? हेलसिंकी विश्वविद्यालय। हेलसिंकी विश्वविद्यालय। ठीक है। अब चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बने? नेपाल। किस देश के? नेपाल के। किस देश के? नेपाल के। कौन? चोलेंद्र शमशेर राणा। चोलेंद्र शमशेर राणा।
चोलेंद्र शमशेर राणा मुख्य न्यायाधीश कहाँ के बने हैं? तो नेपाल के। ठीक है। अब 16 फरवरी 2022 को संत रविदास जी की कौन सी जयंती मनाई गई? 645वीं। कौन सी जयंती? 645वीं। दूरसंचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एजेक्यू इंक सलाहकार मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो उर्जित पटेल। उर्जित पटेल पता है ना कौन है? अरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के दामाद है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एजेक्यू के सलाहकार मंडल में किसे शामिल किया गया है? उर्जित पटेल। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? तो जेपी मॉर्गन। मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? तो जेपी मॉर्गन। इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी। ओके। तो मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक कौन सा बना? जेपी मॉर्गन। ये याद रखिएगा ही रखिएगा। लॉन्च पुस्तक डिग्रिटी इन डिजिटल। लॉन्च पुस्तक डिग्रिटी इन डिजिटल, ठीक है, किसका है? तो रो खन्ना का। किसने लिखा है? तो रो खन्ना साहब। ठीक है। किसने लिखा है? रो खन्ना साहब। किसने लिखा है? रो खन्ना साहब। किसने लिखा है? रो खन्ना साहब। कौन सा बुक? तो डिग्रिटी इन डिजिटल। डिग्रिटी इन डिजिटल। डिग्रिटी इन डिजिटल। ठीक है। 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन में किस बैंक ने 3 तकनीकी पुरस्कार जीते हैं? तो कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक। अब इसको खत्म करते हैं। ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पे। जो भी हमारे साथी अगर 18 वर्ष से ऊपर के हैं और बिहार में ऐसा स्कीम चलाया जा रहा है सीएम SC ST के द्वारा और PM EGP के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जिसमें आप उद्योग स्थापित कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेट के बारे में पहले समझ लेते हैं। स्टेट के बारे में विस्तृत जानकारी मैं अपने दूसरे वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसमें बस एक हिंट्स दे रहा हूं। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मार्च के लास्ट से शुरू होगा, जिसमें उद्योग स्थापित के लिए CM SC ST में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो स्कीम आया है, जिसमें उसी में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और मेरी ट्रेनिंग आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं। मेरा 15 दिन का ट्रेनिंग है और 11 दिन आज पूरे हो चुके हैं। 4 दिन का और ट्रेनिंग बचा है, जिसमें हम लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में सबमिट करना है। ठीक है। तो उसके बारे में मैं सब कुछ आप लोगों को A to Z पढ़ा दूंगा, बता दूंगा आप लोगों को ट्रेनिंग में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। उस चीज़ को मैं अलग से एक अलग क्लास लूँगा तो उसके बारे में मैं बता दूंगा। तो बेसिकली हम समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट में 101 अभी स्कीम है। कितने हैं? तो 101। ठीक है। अगर इट में भी आपके पास कुछ नए आइडियाज हैं, ठीक है, जैसे 101 के पार, मतलब अगर इसमें आपको नहीं है वो, अगर आप बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अगर कुछ नए आइडियाज है तो उसमें आप 102 कॉलम, जिसमें आप अपना स्कीम ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है। इसके बारे में बेसिकली आप लोगों को 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का आप लोगों को लोन प्रोवाइड होगा। ठीक है। जिसमें आप जितने के उद्योग स्थापित करना चाहते हैं उतने का आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें है कि 50% आपको सब्सिडी के रूप में माफ होगा। ठीक है। वो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि 50% कहने का मतलब क्या है, कि अगर आप 10 लाख रुपए लेते हैं, 10 लाख रुपए लेते हैं तो उसमें से 5 लाख आपको माफ होगा।
5 लाख जो सालाना है वो आपको 7 साल का टाइम दिया जा रहा है। बिजनेस एस्टेब्लिश करने के बाद जैसे अपना उद्योग लगा लिए, 1 साल तक आपको कोई लोन नहीं चुकाना है। 1 साल पहले अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करके मार्केटिंग तैयार कर लेना है। आपको गवर्नमेंट ये मतलब सरकार हम लोगों को ये सुविधा दे रही है कि आप अपना पहले मार्केटिंग 1 साल तक बना लीजिए। अगले साल से आप लोगों को मतलब किस्त वाइज महीने के 6300 या 6800 के करीब आएगा, जो 7 साल में आप लोगों को पे करना होगा। ठीक है, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएमईजीपी में है कि जैसे आप बड़ा उद्योग लगाना चाहते हैं, बड़ा कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो उसमें है कि आप लोग 25 लाख से लेकर 1 करोड़ तक 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं पीएमईजीपी में। ठीक है, तो मैं बताना एक और चीज चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है कि सीएम SC/ST में सीएम ओबीसी और ये ईबीसी के लिए, उसके बाद सीएम जनरल वाला, सबके लिए सुविधा है। ठीक है, महिलाओं के लिए भी सुविधा है। अगर कोई महिला अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है, जैसे कि आज हम लोग के उद्योग विभाग में आज मीटिंग था, तो उसमें एक महिला थी जिसमें वो अपना एस्टेब्लिश करना चाहती है, क्या तो रेस्टोरेंट बैठाना चाहती है। देखिए 2 तरह का है, हर एक तरह का है। एक सर्विस सेक्टर, एक आपका थी उद्योग के क्षेत्र में। एक 2 तरह का है जिसमें कि आप एक सर्विस दे सकते हैं और एक उद्योग खुद का स्थापित कर सकते हैं। तो मेरा भी सर्विस सेक्टर में आएगा। ठीक है, जिसमें मैं सर्विस देने वाला हूँ। अगर मेरे काम पूरी हो जाती है तो मेरा भी उद्योग में सर्विस सेक्टर ही है, तो मैं उस चीज़ को पूरा करूँगा। अदरवाइज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें जैसे आपका बजट, ठीक है, तो सीएम SC/ST या जो भी मतलब ईबीसी बीसी या जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा ये हम लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा मिलेगा, सीएम द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें सीधे उद्योग विभाग से आपको चेक मिलेगा, जो कि आपके बैंक करेंट अकाउंट खुलवाना होगा, जीएसटी खुलवाना होगा, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो उस चेक को आप ले जाके अपने अकाउंट में, मतलब जिस भी ट्रेड से आप जिस भी बिजनेस से अपना अकाउंट खुलवाइएगा, उसमें जाके आप चेक को रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये हो गई बातें। और पीएमईजीपी में होता क्या है कि 25 लाख से 1 करोड़ तक का उद्योग स्थापित करने की सुविधा है। जैसे आप अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग स्टार्टअप जोन चनपटिया जाके देख सकते हैं, जिसमें पीएमईजीपी के द्वारा 25 लाख रुपए के स्टार्टअप मिला है, जिसमें उद्योग वस्त्र लगा है, रेडीमेड वस्त्र निर्माण। आप लोग नहीं हो तो कभी टाइम निकाल के आप लोग चनपटिया जोन जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डीएम साहब के द्वारा सुविधा दी गई है। ठीक है, तो वहाँ पे ये शुरू हुआ है। तो वैसे ही मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपका प्रोजेक्ट अगर 25 लाख से एडवांस जा रहा है तो उसमें सीएम SC/ST में आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं पीएमईजीपी के द्वारा। पीएमईजीपी में ये होगा कि आपको पहले 10 दिन का ट्रेनिंग लेना होगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद आप जाके बैंक से आप लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर नहीं होता है तो बैंक के जो पदाधिकारी है LD साहब, उनसे जाके मिलके, वो LD साहब बैठते हैं उर्वशी सिनेमा के बगल में, ठीक है, सेंट्रल बैंक में, उनसे जाके मिल के आप अपना लोन सैंक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके अंदर भी अगर करने की ललक हो, आपका खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश करने का ललक हो, तो आप लोग बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बेसिकली अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक इंट्रोडक्शन क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं विस्तार रूप से इस चीज़ को समझाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।